से मुक्त होकर के देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के आपके विजनरी नेतृत्व में जो एक उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों को आपने दायित्व दिया है, उस दिशा में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये करिश्माई शख्सियत कोई और नहीं बल्कि सपने को साकार करने में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। बीते 6 सालों में आपने यूपी में कई अहम बदलाव देखे होंगे। बीते 6 सालों में तमाम नए हाईवे का निर्माण होते हुए, कई शहरों में नई मेट्रो को चलते हुए तो यूपी के लोगों ने देखा है और अब बारी है औद्योगिक संसार को नया रूप देने की। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ईज ऑफ डूइंग की बात हो, उत्तर प्रदेश भारत का उत्तम प्रदेश। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी वो सपना जिसे साकार करने के लिए टीम योगी ने दिन रात एक कर दिया। और जब उत्तर प्रदेश में निवेश का महाकुंभ हुआ, आंकड़े सामने आए तो हर कोई दंग रह गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष, जिसमें आज हम बात करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 और उसके नायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। टीम योगी के प्रयास से यूपी इन्वेस्टर समिट में 32 लाख करोड़ का निवेश आया है। इसका सीधा मतलब ये है कि योगी हैं तो मुमकिन है। तो सबसे पहले एक झलक देख लेते हैं कैसे कामयाब हुआ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 और टीम योगी का प्रयास कैसे रंग लाया। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अर्थ की कलम से तरक्की की लकीर खींच दी है। मेगा शो को न भूतो न भविष्यति का स्वरूप दिया और राजनीति के पटल पर जनता के सामने संदेश दिया। इको अहना द्वितीयो नास्ति, मतलब यूपी में जो हो रहा है पहली बार हो रहा है और जो हो रहा है उसे किसी ने सोचा तक नहीं। कर्म योगी के नेतृत्व में यूपी नए कीर्तिमान रच रहा है और पीएम मोदी के नेतृत्व में वैश्विक पटल पर तिरंगा लहरा रहा है। मैं एक बार फिर से आपके यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज विकास की जिन नई बुलंदियों की ओर अग्रसर हो रहा है, बीमारू राज्य के दंश से मुक्त होकर के देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के आपके विजनरी नेतृत्व में जो एक उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों को आपने दायित्व दिया है, उस दिशा में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश को भारत के विकास का इंजन बनाने की तैयारी है और इस तैयारी की तस्दीक ये तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश में 32 लाख करोड़ का निवेश हासिल करना आसान नहीं था, लेकिन कर्मयोगी ने कर दिखाया और साबित कर दिया कि यूपी की तरक्की को अब कोई नहीं रोक सकता। तभी तो पीएम मोदी ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन को ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब यूपी को सुशासन से, गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहां वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नित्य नए अवसर बन रहे हैं। ये विजन का खेल है, सपनों को साकार करने की जिद। कभी बीमारू राज्य की पहचान रखने वाला यूपी अब तरक्की के नए आयाम लिख रहा है और इस तरक्की में एक बड़ा रोल हिंदुस्तान के सबसे बड़े कारोबारी मुकेश अंबानी भी निभाने वाले हैं। माननीय श्री योगी जी, जैसे आज पूरी दुनिया के लिए भारत आशा का केंद्र बन गया है, वैसे ही आज नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश आशा का केंद्र बन गया है।
लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट देश दुनिया से आए निवेशकों, उद्यमियों, नीति निर्माताओं, विचारकों का वो महाकुंभ है जिसने उत्तर प्रदेश की पिछली और वर्तमान छवि का शाब्दिक चित्रण भी किया। उत्तर प्रदेश की धरती अपने सांस्कृतिक वैभव, गौरवशाली इतिहास और समृद्ध विरासत के लिए जानी जाती है। इतना सामर्थ्य होने के बावजूद यूपी के साथ कुछ बातें जुड़ गई थी। विपक्ष कहता है कि यूपी में विकास होना मुश्किल है, लेकिन जनता कहती है कि योगी है तो मुमकिन है, क्योंकि बीते 6 सालों में यूपी के लोग और पूरा देश यहाँ की बेहतर कानून व्यवस्था का गवाह बना है। अब यूपी बीमारू राज्य नहीं बल्कि विकास के पथ पर सबसे तेजी से बढ़ता राज्य बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 23 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था वाले उत्तर प्रदेश को 32 लाख करोड़ का निवेश मिला है, यानी कुल जीएसडीपी का 1.5 गुना। इतने भारी भरकम निवेश से कैसे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक किस किस सेक्टर में कितना निवेश हुआ है, चलिए एक रिपोर्ट के जरिए ये भी समझते हैं। ये निवेशकों का महाकुंभ है जिसके मेजबान हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये संगम है उद्योगपतियों का जिसके मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। लोग कहते थे कि वो सन्यासी हैं, संत हैं, क्या होगा? आज दुनिया भर के निवेशक उन्हीं योगी के एक बुलावे पर दौड़े चले आए तो सवाल उठाने वालों की जुबान पर ताला लग गया। यूपी को इन्वेस्टर्स समिट में अब तक 18,643 MOU साइन हुए हैं। इसमें 32,92,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 32 लाख करोड़ रुपए के निवेश से करीब 92,50,000 नए रोजगार पैदा होंगे। ये निवेश IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेशन, IT सेक्टर में होगा। यही नहीं, हेल्थ केयर, फूड, डेयरी में भी भारी भरकम निवेश हासिल हुआ है। निवेश महाकुंभ में यूपी के हर क्षेत्र का ख्याल रखा गया है। पश्चिम से पूरब तक एक जैसी विकास की गंगा बहेगी और एक जैसा ही इन्वेस्टमेंट इस इलाके को मिला है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पश्चिमांचल के लिए कुल 8,389 MOU इंटेंट हुए हैं, जिसमें 14,81,108 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। वहीं पूर्वांचल की बात करें तो कुल 5,406 MOU साइन किए गए, जिसमें 9,54,492 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। जबकि मध्यांचल में कुल 4,424 MOU इंटेंट हुए और 4,27,873 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। जबकि बुंदेलखंड जोन के लिए कुल 424 MOU साइन किए गए, जबकि इस इलाके में 4,27,873 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। समिट में विदेशी कंपनियों की बात करें तो गूगल, एप्पल, अमेजॉन और साथ ही सुजुकी जैसी कंपनियां शामिल हुई हैं, जबकि जॉनसन एंड जॉनसन, मर्सिडीज और फिलिप्स ने भारी भरकम निवेश के लिए MOU साइन किया है। समिट में सबसे ज्यादा अमेरिका की 53 कंपनियां शामिल हुईं। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात की 16, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका की 13, जापान की 12 कंपनी, दक्षिण कोरिया की 10, कनाडा की 7, नीदरलैंड की 12, जर्मनी की 15, बेल्जियम की 10, स्वीडन और मॉरिशस की 8, ब्राजील की 14, मेक्सिको की 9, ऑस्ट्रेलिया की 15, इजराइल की 14 कंपनियां शामिल हो रही हैं। और ये सब मुमकिन हुआ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दृढ़ संकल्प से। देखिए, अब जो ऐसा माहौल बना है और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का जो विज़न है, उसमें हम सब लोग इसीलिए आए हैं कि जो ऐसा अब एक सरकार जो है एक हेल्पिंग नेचर में आई है। पहली बार ऐसा है कि जो आप कोई काम करेंगे तो आपकी मदद हो रही है। एक ऐसा वातावरण भी बन गया है कि जिसमें लगता है कि आप काम कर सकते हो। पहले जैसे थोड़ा डर का था, कोई भी इन्वेस्ट करने में डरता था कि उससे टैक्स वसूला जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सब भयमुक्त एक वातावरण है। तो मुझे उम्मीद है कि इससे सब लोग, हम लोग मिल के जैसे हम लोग भी काम कर रहे हैं, अपना आगे बढ़ रहे हैं, तो इसी कॉन्फिडेंस आया। और ब्यूरोक्रेट्स भी बहुत इसमें सहयोगी हैं हमारे। करीब 24 करोड़ की आबादी वाले यूपी की GSDP 23 लाख करोड़ है। योगी सरकार ने 30 लाख करोड़ के निवेश का दावा किया था, लेकिन जब आंकड़े आए तो निवेश 32 लाख करोड़ को भी पार कर गया। यानी CM योगी का सपना अब साकार होने की कगार पर है।
इन्वेस्टमेंट से यूपी को एक नई उड़ान मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपने देखा कैसे यूपी में निवेश का महाकुंभ हुआ, कैसे उत्तर प्रदेश पर पैसों की बारिश हुई, लेकिन यूपी ने मुकाम हासिल कैसे किया, निवेश के इतने बड़े लक्ष्य को टीम योगी ने कैसे प्राप्त किया और कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ इन्वेस्टर समिट के हीरो बनकर उभरे, आपको ये भी दिखाते हैं। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए आए निवेश के भारी भरकम आंकड़े ने देश दुनिया को भी चौंका दिया है। पिछले 2 दिनों से इसकी गूंज सोशल मीडिया पर भी सुनाई दे रही है। यूपी की सकल राज्य घरेलू उत्पादन यानी कि जीएसडीपी से 1.5 गुना यानी 33.92 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव जुटाकर टीम योगी ने दृढ़ इच्छा शक्ति और टीम वर्क की मिसाल पेश की है। 2022 में दोबारा सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक प्रण लिया था। ये प्रण था 2023 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए 10 लाख करोड़ के निवेश को हासिल करना। 10 दिन पहले तक किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इतना बड़ा निवेश आएगा, लेकिन योगी सरकार ने लक्ष्य से 3 गुना ज्यादा निवेश हासिल करके दुनिया को चौंका दिया। निवेश जुटाने के मोर्चे पर मुख्यमंत्री ने न सिर्फ अपने सभी मंत्रियों को लगाया, बल्कि शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी। अर्थव्यवस्था के लिए निवेश की बूस्टर डोज का इंतजाम करने के लिए योगी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक विदेश के दौरे पर गए। अकेले उप मुख्यमंत्री ही नहीं, राज्य के तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने 16 देशों के 21 शहरों में रोड शो किया। इन रोड शो के जरिए निवेशकों को लुभाया गया। He is going to take the lead in the growth of the country. तो ऐसा लगता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों ने ही बोला है तो सच ही बोला होगा। देखिए, मैं खुद बिजनेसमैन हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है यूपी में बिजनेस करने में। नोएडा वी हैव अ ऑफिस, तो मुझे लगता है कि चीज़ें अच्छी हो रही है। यूपी अपनी इमेज से बाहर आ रहा है। विदेश में की गई मशक्कत की बदौलत सरकार 7.12 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव बटोरने में कामयाब रही। इससे उत्साहित होकर सरकार ने निवेश का लक्ष्य बढ़ाकर 17 लाख करोड़ रुपए कर दिया। घरेलू मोर्चे पर देश के 10 महानगरों में भी रोड शो आयोजित किए गए। काम की व्यस्तता के कारण विदेश न जा सके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घरेलू मोर्चे पर ये जिम्मेदारी निभाई। निवेश जुटाने के लिए वो देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई गए और मुंबई से 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हासिल करने में सफल रहे। यूपी गवर्नमेंट जिस प्रकार से प्रयास कर रही है इन्वेस्टर को यहाँ पर लाने के लिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है यूपी के लिए। और जितना इन्वेस्टमेंट भी लोग क्लेम कर रही है, तो अगर उतना का आधा भी आ जाता है तो मैं समझता हूँ यूपी के लिए बहुत एक स्वर्णिम अवसर आने वाला है। सभी के लिए, पूरी सरकार के लिए, पूरी जितनी भी जनता है हमारी, टैक्सेशन के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बहुत अच्छा होने वाला है। रोजगार के रूप में इतना इन्वेस्टमेंट आएगा। यूपी में निवेश हासिल करने के लिए सीएम योगी के साथ उनकी पूरी टीम जी जान से जुटी रही और आज इन्वेस्टर समिट खत्म होने तक राज्य सरकार ने वो कर दिखाया जो इससे पहले दूसरा कोई राज्य नहीं कर सका। यानी यूपी के विकास की रेल का इंजन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभाल रहे थे, तो उनके मंत्री विदेश से निवेश लाने में जुटे रहे और यूपी सरकार ने टीम वर्क की एक ऐसी मिसाल पेश की जिसके उदाहरण दशकों तक दिए जाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।